चलो दफ्तर की तरफ चलो। खुशी हुई तुम्हें देख के। शुक्रिया। इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया इन्होंने तुम्हें? बाबा की वजह से। लगता है उन्होंने फिर किसी गरीब को खरीद लिया। तुम बताओ, क्या मालूम किया तुमने? चलो बताता हूं। ये लो मेरी प्यारी बच्ची, आओ यहां बैठ जाओ। आ जाओ। जब तक खत नहीं करोगी जा नहीं सकती। मेलिसा है ये? हाँ बिल्कुल। आपको कैसे पता चला कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी? मैंने अपने लिए बनाई थी, तुम्हारे नसीब में भी लिखी थी। ये क्या है? देखना चाहोगी इसे? कौन जाने क्या कहानी है इसके पीछे। काश ये बोल सकता। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आया? जी बहुत। यानी बहुत हसीन है ये। फिर ऐसा करते हैं कि यहां आओ जरा। मगर साले बाबा, मैं ये नहीं ले सकती। क्यों नहीं? इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी को तोहफा देने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं मुझे। लेकिन साले बाबा, ये बहुत क्या? बहुत महंगा लग रहा है मुझे। कोई महंगा नहीं, तोहफे की कीमत नहीं हुआ करती। एक छोटा सा तोहफा है मेरी प्यारी बेटी के लिए। मुझे मिलने वाले सारे तोहफों में सबसे ज्यादा कीमती है। बहुत शुक्रिया आपका। साले बाबा, मैं जल्दी से ये फोन सुनकर आती हूँ। यही सुन लो, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं आती हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो, फरीदा चौलार बोल रही हूँ। बैंक से बात कर रही हैं आप? नहीं, बैंक से नहीं। जी कहिए, सुन रही हूँ। मैं आपको जरीन रेडीमेड क्लोथिंग से कॉल कर रही हूँ। हमें आपका कुछ काम देखने का इत्तेफाक हुआ। आपको तफसीलात भेज रही हूँ, अगर मंजूर हो तो इंटरव्यू के लिए आ जाइए। जरीन रेडीमेड क्लोथिंग? जी बिल्कुल। लेकिन मैंने तो वहाँ जॉब के लिए दरखास्त ही नहीं दी। हमने आपका काम देखा है मिस फरीदे। दरअसल हमारी कंपनी नए टैलेंट और नई सोच को मौका देना चाहती है। आप जानती हैं ये इनोवेशन का जमाना है। क्या वाकई? ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैं आपको इसी नंबर पे लोकेशन सेंड कर रही हूँ। सरपिल तरहान नाम है, आप मुझसे आके मिल लीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कोई अच्छी खबर है? पता नहीं अच्छी है या बुरी, लेकिन अजीब जरूर है। बिल्कुल। हर खैर में शर और हर शर में खैर छुपा होता है। आपकी दुकान में जैसे वक्त रुक सा जाता है, अब मुझे चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आपका ये तोहफा हमेशा अजीज रहेगा। खुशी है तुम्हें पसंद आया। चलती हूँ। फरीदे, ईमान मजबूत रखना बेटी। हमारे आदमियों ने सुबह तक एक एक कोना छान मारा, लेकिन नजर नहीं आया कुछ। इसके अलावा फिर पता चला हमारे आदमियों में एक गद्दार मौजूद है। उसे ढूंढ लिया, उगलवाया सब कुछ। तो फिर मतलब? तुम्हें सुन के अच्छा नहीं लगेगा। कैरम साहब,
उस लड़की का क्या हुआ? फरीदे का भाई? फरीदे का? नहीं, कुछ नहीं। दिलचस्प। मेरे दोस्त, तुम्हारी जबान से कभी कोई बात ऐसे ही नहीं निकलती। उम्मीद करता हूं अंजाम बखैर हो। अल्तन, वो फिरात मालूम नहीं कहां गायब हो गया है। ऐसा लगता है जैसे जमीन निकल गई उसे। वो जिस जमीन में गायब हुआ है अच्छी तरह जानता हूं मैं, मगर तलाश जारी रखो उसकी तुम। ठीक है। अल्तन, मुझे होटल ड्रॉप कर देना, कपड़े तब्दील करने हैं, फिर मेरी गाड़ी मंगवा देना। अपने उस गद्दार दोस्त के पास जाएंगे सबसे पहले, फिर ऑफिस जाएंगे, पुश्त पे खंजर घोंपने वाले मेरे भाई से बात करेंगे। फरीदे? कुबरा, बहुत माजरत, इतनी जल्दी में बुलाया मैंने तुम्हें। नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने। फोन पे हर बात नहीं हो सकती है। अब बताओ क्या हुआ है? जब मैं सुबह घर से निकली थी तो बैंक से कॉल आई थी मुझे। उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाल दिया है मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। अब वो लोग ये समझेंगे कि तुम बैंक के साथ भी कोई फ्रॉड कर रही हो। इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि एक अच्छी जगह से नौकरी की कॉल आई है मुझे। होश में तो हो तुम? हाँ, मेरा भी यही तासुर था ये ऑफर सुनने के बाद। फौरन हाँ कर दो, और अगर मुमकिन है तो आज से ही नौकरी शुरू कर दो। क्या मतलब? बगैर कोई छानबीन किए वो नौकरी शुरू कर दूं? फरीदे, बातचीत करके तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। कुछ न कुछ जरूर है इस ऑफर के पीछे। सभी कुछ इतना अजीब हो रहा है, बहुत से इत्तेफाक साथ हो रहे हैं। फरीदे, मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पा रही हो। सब कुछ तुम्हारे सामने और तुम मजीद ये सब नहीं सह सकती। तुम बुरी तरह फंसी हुई हो। पहले इस मसले को हल करते हैं, उसके बाद तुम छानबीन करती रहना। क्या करना चाहिए मुझे? चलो, हम अभी बैंक चलते हैं। 1 हफ्ते की मोहलत मांगेंगे उनसे और बताएंगे कि हम भी सूरत हाल से परेशान हैं। इसका हमें अंदाजा नहीं था, और कुछ अरसे के बाद हम सारे मसले हल कर लेंगे। और अगर ना कर सके? अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। कितनी अजीब सूरत हाल है ये। डरने से बेहतर इसका सामना करें। क्यों किया? बताओ। बेध्यानी में हो गया मुझसे। शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दे अजीज साहब। तुमने पीठ पर खंजर घोंपा है। तुम्हारी बेध्यानी की वजह से एक आदमी का कत्ल हो गया, और तुम्हारी इसी बेध्यानी की वजह से मैं हवालात से निकल नहीं पा रहा था। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? क्यों? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी किसी आदमी को कत्ल नहीं किया। माफी चाहता हूं अजीज साहब। आप में अचानक इंसानियत कहां से जाग गई? क्या मैंने उन तीनों आदमियों को कत्ल किया था उस रात? आप में और कैरम साहब में क्या फर्क है अजीज साहब? तुम कितने सालों से मेरे साथ काम कर रहे हो? मैं बताता हूं तुम्हें। 3 साल से तुम मुझे जानते थे और मेरे नाम से भी वाकिफ थे, लेकिन मैं नहीं था। लेकिन आज मैं तुम्हारा नाम जानता हूं, यहां पर मौजूद हर शख्स का नाम जानता हूं, यहां तक कि मेरे ऑफिस में मौजूद सैकड़ों लोगों के नाम जानता हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें जानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने तुम सबको मजबूत किया है। मैं ये नहीं कहता कि अपने पैसे लो और जाओ। जैसे मैं तुम पर यकीन और एतबार करता हूं, चाहता हूं कि वैसा ही एतबार तुम भी मुझ पर करो। मुझे अफसोस है कि तुम इन 3 सालों में भी मुझे समझ नहीं सके। जहां तुम काम करते हो वहां एक खातून तुम्हें हर रोज चाय देती है। उनका नाम जानते हो तुम?
सलेमा, उनकी 2 बेटियां भी हैं। मैं जानता हूं अपनी बेटियों की तालीम के लिए दिन में हमारे पास काम करते हैं और शाम में घरों में काम करते हैं। ऐसे ही तुम्हारे बारे में सब जानता हूं मैं। मालूम है ये सब क्यों जानता हूं मैं? क्योंकि पता हो कि जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, मगर तुम्हारे पास कोई ठोस जवाब नहीं है ये सब करने का जो तुमने किया। सही कहा, कैरम और मुझ में वाकई कोई फर्क नहीं है, बल्कि मैं उससे बहुत बुरा हूं। अगर तुम पर एतबार नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हें अपने साथ रखने का कोई जवाब नहीं बनता। खड़ा करो इसे। ये लो, लो। अगर मुझसे दोबारा गद्दारी करो तुम, मर्द बन के करना, मेरी आंखों में आंखें डालकर, पीठ पीछे नहीं। चलो। मुझे माफ कर दे अजीज साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कर दे मुझे। मैंने एतबार किया था तुम पर, उम्मीद करता हूं तुम मेरे वफादार रहोगे। अब जाकर हुलिया ठीक करो अपना और काम पर वापस जाओ। कैरम साहब, सुन रहा हूँ। वो मिस फरीदे आने वाली हैं। अच्छा है, और से सुनो आप, मुझे अजीज साहब को कभी नाम से मुखातिब मत करना, ठीक है? अजीज साहब और फरीदे का हरगिज़ सामना नहीं होना चाहिए कंपनी में। लेकिन क्यों? वैसे भी ये कैसे मुमकिन होगा कैरम साहब? सिर्फ एक दिन के लिए, एक ही दिन की तो बात है, जैसा हमने तय किया था। फरीदे इस कंपनी की इमारत से बाहर नहीं जाएगी जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर लेती, वरना तुम जानती हो, तुम भी। जी समझ गई मैं। सरपिल साहिबा, आइए। मेरा नाम फरीदे है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मेरा सर। वाह, सच कहूं तो मैं अब तक समझ नहीं पा रही हूं। इसमें तो बहुत मालूमात हैं। मेरे बारे में आप लोगों ने इस कदर मालूमात कहां से हासिल की? आप दरअसल सही कह रही हैं। मतलब आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती। और जहां तक इस फाइल का ताल्लुक है, हमारे ऑफिसर्स इस मामले में बहुत बारीक बीनी और तवज्जो से काम करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ हम मिलकर काम करते हैं। एक आलमी मयार का ब्रांड होना इतना आसान नहीं। पूरी दुनिया में हमारे बहुत सारे स्टोर्स मौजूद हैं। मतलब हमारे पास ऐसी टीम मौजूद है जो बेहतरीन काम करती है। लेकिन इस बात को इस तरह सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी ने आपका काम वाकई डिस्कवर कर लिया हो? मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी इन बातों से मजीद उलझ रही हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी में ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं। आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छी ऑफर है, इसे ठुकराना नहीं चाहिए आपको। फिर भी फैसला आप ही को करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत अरसे बाद कुछ इतना अच्छा सुनने को मिल रहा है मुझे। तो फिर अगर आपको शराइत मंजूर है तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। क्या भी कर दूं साइन? बिल्कुल कर दीजिए। मुझे यकीन है हम एक अच्छी टीम साबित होंगे। इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया। क्या आप अभी से काम शुरू कर सकती हैं? क्या मतलब अभी से? हाँ, वो सूरत हाल तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। मेल्तम साहिबा ऐसे ऐन वक्त पे हमें छोड़ के चली गई। हमें अपना कलेक्शन जल्द तैयार करना है। हम आपके पहले से तैयार डिजाइन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे मयार के मुताबिक होने चाहिए। क्या ये मुमकिन है कि मैं कल से काम शुरू करूं? जी ठीक है, फिर मैं आपको वो मॉडल्स दिखा देती हूँ जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं। इससे आपको स्टाइल का अंदाजा हो जाएगा। बाकी बातें हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए। मैंने जो कहा था वो कर दिया तुमने? सारे मामला तुम खुद देखोगे, और साथ ही उसे पता चलना चाहिए कि हम उसका एहसान भूले नहीं हैं, और जल्द ही एहसान उतार देंगे हम। अभी के लिए बस इतना ही। बात करनी है आपसे। ठीक है, मीटिंग रूम में चले। चलो, देर किस बात की है? आपने क्या किया बाबा? तुम मुझसे हिसाब ले रहे हो? हरगिज नहीं, लेकिन जानना चाहता हूं मैं। बस मैं तुम्हें जेल में बेकसूर सड़ने नहीं देना चाहता था, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। हाँ, समझ गया मैं। तुम अपने खिलाफ साजिश करने वालों को पकड़कर अदालत के हवाले कर देते है ना? और ये सब तुम उस जेल में सड़ते हुए कर पाते? क्या इतना ही आसान है ये सब कुछ करना तुम्हारे लिए? बताओ मुझे। बाबा, मेरे अपने कुछ तरीके हैं काम करने के। ठीक है, तुम अपने तरीके से काम करो, लेकिन जेल में रहकर कभी नहीं। बाबा, आप कब करेंगे भरोसा मुझ पर? बेटा, अहम बात ये नहीं कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं या नहीं करता, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि अजीज कोर्क मजहर सलाखों के पीछे रहता है या नहीं रहता। समझ गया। तो आपके खानदान का नाम बदनाम हो रहा था। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा, है ना? कान खोलकर मेरी बात गौर से सुनो। ये बात या तो मैं तुम्हें समझाने से कासिर हूं, या फिर तुम जानबूझकर समझना ही नहीं चाह रहे। यहां सबसे अहम शख्सियत अजीज कुर्क मजहर है, समझे? कुछ आया समझ में तुम्हारी? मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। और वैसे तुमने कल रात ये क्या खेल दिखाया था? वो खेल नहीं था। अम्मी को समझाने के लिए सब कुछ करना पड़ा मुझे। उनके पास नचाने के लिए काफी कठपुतलियां हैं, मेरे अलावा भी। तुम्हारी माँ कुछ गलत नहीं कर रही। जानता हूं, उसूलों का खेल खेल रही है, लेकिन बराए मेहरबानी उनसे कहें मुझे अपने खेल का हिस्सा मत बनाए। हम आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं है बाबा। मैं आपका अपना बेटा हूं, और सुल्तान आपकी बेटी। आपको समझना चाहिए। आइंदा दखल मत दीजिएगा, आखिरी बार कह रहा हूं। इरादा क्या है तुम्हारा आखिर, अजीज? खुश आमदीद। लेकिन देर नहीं लगी? किस में देर नहीं लगी? हाँ, हमारे मिलने में। तुम्हारा खेल कैरम ज्यादा नहीं चला। देखो, बाहर हूं मैं। तुमने जो सोचा था नहीं हुआ। वो मसला, लेकिन तुम जानते हो वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहता था। मगर मान लो, था बहुत दिलचस्प। कैरम, तुमने सिर्फ दिलचस्पी के लिए मुझे कत्ल के इल्जाम में फंसाया। बदकिस्मती से ऐसा ही है भाई। मैं इन खेलों को बहुत संजीदगी से लेता हूं भाई, खास तौर पर जब तुम मेरे मुकाबिल हो। हाँ, तुम्हारी ये जहानत, फतानत जहर लगती है ये मुझे। मेरा खेल ज्यादा नहीं चला, मगर इसे हल करने में तुम्हें उससे भी कम देर लगी है। क्यों? क्यों कैरम, क्यों? तुम्हें याद है जब हम बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे? तुम हमेशा बहुत अच्छी तरह छुपते थे। मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता था, और तुम हमेशा मुझे ढूंढ लेते।
मैं हार जाता था। भाई भाई ढूंढ लिया। कैरम, बहुत आगे निकल गए हो तुम। मजीद आगे मत बढ़ना। रुक जाओ कैरम। उम्मीद है मेरा दूसरा खेल तुम्हें बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। कदर करना भाई। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। कैरम साहब आ गए हैं क्या? मुझे नहीं पता। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ये कौन है? यहाँ क्या कर रही है? हमारी नई डिजाइनर है। क्या? अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, असल में ये कल से काम करेगी। किसने नौकरी दी इसको? इसको मतलब? बात ना बढ़ाओ सरबिल, किसने रखा? मुझे नहीं पता, मुझे बस इसका ख्याल रखने को कहा गया है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। अम्मी, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ, परेशान मत हो आप। कितनी देर से यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा मतलब है तुम सीधे ऑफिस क्यों चले आए? पहले तुम्हें घर आना चाहिए था अपनी अम्मी से मिलने। मैं बहुत मसरूफ हूँ, बाद में बात करें हम। अजीज, अम्मी ठीक हूँ मैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। क्या मतलब तुम्हारा कोई बड़ी बात नहीं है? कल रात तक तुम पर कत्ल का इल्जाम तकरीबन साबित हो चुका था। वैसे भी अगर मैं ना होती तो सारे शहर में हमारी बदनामी के चर्चे हो रहे होते। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। लगता है मुझसे ज्यादा आपको अपनी परवाह है। मुझे तुमसे शुक्रगुजारी की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कम से कम तुम्हें अपने खानदान के साथ मिलने पर खुश देखने की उम्मीद थी। खुश हूँ मैं अम्मी। और हाँ, आज रात मैं तुमसे तुम्हारी तकरीर के बारे में भी बात करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तकरीर मेरी आखिरी तकरीर थी आपको इन सब बातों से रोकने के लिए। अम्मी। अजीज, देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कल रात से तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी जानते हो तुम? अम्मी मैं जानता हूँ सब। दोबारा मुझ पर कुछ मुसल्लत मत कीजिएगा। कल की तकरीर आपको अपने इरादों से बाज रखने और नहर के साथ मिलकर मेरे पीठ पीछे अहकामात देने के लिए थी। अम्मी, देखिए मैं यह नौकरी नहीं करता और ना आपकी नौकरी करता हूं। अम्मी मैं बेटा हूं आपका। जिस दिन आप मुझसे अपने बेटे की तरह बर्ताव करने लगेंगी, मेरा वादा है कि मैं भी आपसे एक बेटे की तरह पेश आऊंगा। मैं हजरत घर आऊंगा, फिर बैठकर बात करेंगे, ठीक है? मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। ठीक है, अपनी बात याद रखना तुम। मिलते हैं फिर। ये लड़की आखिर है कौन? कैसी हो बेटी तुम? खुश आमदीद, बैठिए। शुक्रिया। हाय, ये अजीज एक दिन मेरी जान लेकर ही रहेगा। मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि क्यों। अच्छा करोगी। हाय, तुम्हें क्या हुआ है? खैर पता नहीं अहम है या नहीं, मगर कुछ अजीब सा मामला चल रहा है। ऐसा क्या हो गया आखिर? मेल्टम को नौकरी से निकालकर एक नई लड़की रखी गई है। बहुत अजीब सी है, पता नहीं किसने रखा है उसे। वो बहुत खस्ता हाल लग रही थी। कैरम ने रखा होगा उसे। लिख के देने को तैयार हूँ मैं।
और क्या उम्मीद कर सकती हो कैरम से तुम? सही कहा, मुझे ज्यादा इल्म नहीं, लेकिन वो सादी सी लड़की थी। कल रात वो अजीज की पार्टी में भी मौजूद थी। मुमकिन है अजीज ने उसे रखा हो। अल्लाह अल्लाह, कौन है ये लड़की? शायद मैंने उसे देखा हो। यकीनन आपने उसे देखा होगा। वो बहुत अजीब सी और सादा कपड़े पहने हुए थी। नहीं, मैं कल रात की तकरीब की कोई भी बात याद रखना नहीं चाहती। कल की कोई बात मत करो मुझसे बेटी। आप सही कह रही हैं, मगर मेरा मतलब था कि क्या नाम है उस लड़की का? पूछा नहीं मैंने, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आंटी। मेरी बेटी, मैं जानती हूँ जब तक तुम यहाँ मौजूद हो मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कॉफी के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल पीऊंगी, मगर बगैर चीनी के। क्या इंस्पेक्टर यालचंद मौजूद हैं? आपको क्या काम है उनसे? मुझे उस जली हुई दुकान के बारे में अपना बयान देना है। उसका मुजरिम तो हमारी तहवील में है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। मैं उस दुकान का मालिक हूँ। मैं अस्पताल में था, इसलिए अपना बयान नहीं दे सका। आप मेरे साथ वहाँ चलिए, बयान लिखवा दीजिए। तुम इसी की मुस्तहिक हो हसीबे। फाइक ने खुद को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। और ये सब उस नागिन की वजह से हुआ है। तुमने आखिर मेरे खानदान को खत्म कर दिया फरीदे। अब्दुल्ला रुक जाओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो? पागल इंसान, तुमसे पूछ रही हूँ, जेल से बाहर क्या कर रहे हो तुम? फाइक ने एतराफ कर लिया, इसलिए इस पागल को छोड़ दिया उन्होंने। हर शर में खैर है, हर खैर में शर है। फाइक ने इतराफ कर लिया, सब खत्म। फाइक अंकल, मैं देख लेता हूं। ठीक है इंस्पेक्टर। अब्दुल्ला का कोई कसूर नहीं, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा। मैं जानता हूं, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया है। क्या रिहा कर दिया उसे? क्या फरीदे आई थी यहाँ? फरीदे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रात में आई थी, वापस भेज दिया था मैंने। अब्दुल्ला भाई की रिहाई के अहकामात ऊपर से आए थे। या अल्लाह, बस यही बात है। मुझे खुद भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। शायद उनकी दिमागी हालत की वजह से। हमारे आला अफसरान भी अब्दुल्ला भाई से मिलने आए थे। तो क्या उसकी या किसी और की गिरफ्तारी दोबारा अमल में आ सकती है? क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो बस अब्दुल्ला भाई का केस बंद करने के लिए कहा गया था, तो मैंने कर दिया। शुक्र है या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है। लेकिन दुकान जलने का केस बंद नहीं हुआ अभी। अगर अब्दुल्ला भाई ने किया तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उसने नहीं किया, नहीं कर सकता वो। फाइक अंकल, कुछ छुपा रहे हैं आप? मैंने किया है ये बेटा। मुझे इंश्योरेंस कंपनी से रकम मिलने की उम्मीद थी। मुझे लगा कि ये एक हादसा समझा जाएगा। मैं फाइक अंकल, आपके अल्फाज आपका साथ नहीं दे रहे। मत करें ऐसा। अभी तो तुम्हारे सामने एतराफ किया मैंने। घर जाएं आप अभी तक ठीक नहीं हुए, हम बाद में बात करेंगे। जाइए, आराम कीजिए, जाएं।
फाइक, 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 रुक जाओ, क्या हुआ? क्या कर रही हो? फाइक, यहाँ क्यों आए थे? क्या तुम मुझे पागल करना चाहते हो? हाँ, क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी? हाँ, सुन ली थी। यकीन करो मेरा, मैं तो बस सब ठीक करना चाहती थी। मैं तुम पर खफा नहीं हुआ हसीबे, खुद पर खफा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मुझे खुद पर गुस्सा है। चलो घर चलते हैं। तो फिर क्या होगा अब? नहीं जानता। अब्दुल्ला को रिहा कर दिया उन्होंने, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ। तुमने मेरा नाम दे दिया? नहीं दिया, नहीं दे सकता। जिसकी वजह से तुम मजबूर हुई, अपने किए पर बहुत नादिम है वो। मैंने अपना नाम ले लिया। ये तुमने क्या कर दिया फाइक? मैंने उसे बताया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, यकीन ही नहीं किया मेरा। तो फिर अब क्या होगा? मैं नहीं जानता, इंतजार करेंगे हम। अफसोस होगा मुझे अगर तुम किसी और के मुंतजिर थे फिरात। नहीं भाई, मैं किसी का मुंतजिर नहीं था, बस डर गया था। अब मैं तुम्हें अपने बारे में दो चीजें बताऊंगा। पहली, जब तक तुम मेरे साथ हो बिल्कुल महफूज रहोगे, लेकिन अगर नहीं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी, अभी तक फैसला नहीं किया मैंने। तुम्हारा रवैया इस बात का फैसला करेगा। हाँ तो फिरात, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम बताओ, एक चोर अपनी जबान पर कितना कायम रहता है? अगर मेरी जिंदगी ऐसी हो जाए, ऐसी ही होगी। फिक्र न करो, ऐसी ही होगी। आज से मैं या तुम नहीं, हम होंगे। ठीक है। आपने बताया नहीं कि क्या करना होगा मुझे? बताया था तुम्हें, वफादारी, सिर्फ वफादारी। ठीक है, ये तो आसान है। मैं देख रहा हूं अकेले में खूब मजे कर रहे हो तुम यहां पर। अच्छा है, पसंद आया मुझे। तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। कहां? जब मैं तुमसे कहूं कि कहीं चलना है तुम्हें, तो तुम सिर्फ मेरे साथ चलोगे फिरात। तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि हम कहां जा रहे हैं। ठीक है, आइंदा नहीं पूछूंगा। तैयार होकर आता हूं। फाइक, जरा रुको तो सही। बच्चे परेशान हो रहे होंगे, चलो घर चलते हैं। तो तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं? क्या सुनना चाहती हो तुम? फाइक रुको, रुक जाओ। माफ कर दो मुझे फाइक। मुआफी की जरूरत नहीं है हसीबे। ठीक है, फिर इसका मतलब हम दोनों से ही गलतियां हुई हैं। चलो ये सब भूल जाते हैं। ये कोई मजाक का मामला नहीं है हसीबे। क्या मतलब है तुम्हारा? हसीबे, ये कहां से आ गई? चलते रहो। हसीबे, 7 फाइक भाई, इस मौसम में आप बाहर क्या करें? अभी तो ठीक भी नहीं हुए। ये घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ बाहर ले आई। चले फाइक। हम तुम्हारे घर गए थे, दरवाजा बजाया, किसी ने जवाब नहीं दिया। अनीता आपा के घर से आ रहे हैं। मैंने सोचा दुकान जाने से पहले साथ कॉफी पी लेंगे। देख तो रही हो हम बाहर थे। हाँ तो अब चलते हैं हसीबे।
ठीक है, चलो फिर। चलो बेटा, बात सुनो, तुम दुकान पर जाकर बाबा की मदद करो, ठीक है? अच्छा ठीक है अम्मी, जा रही हूँ मैं। अरे रुको तो मेरे लिए। पता नहीं बाबा ने क्या किया होगा। आज घर में कितनी घुटन हो रही है, सांस भी नहीं ली जा रही। अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जाइए। अपने घर वालों को सलाम कहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। बैठो। हसीबे, तुम्हें तो कॉफी बनानी थी ना? बना दूंगी, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। इंशाल्लाह हसीबे, इंश्योरेंस कंपनी से अच्छी रकम मिल जाएगी तुम्हें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दुकान सही कर लेना। फाइक को दोबारा उन पैसों से दर्जी की दुकान नहीं खोलने दूंगी मैं, इतनी भी पागल नहीं। तो फाइक भाई इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अब उनकी जगह फिरात काम करेगा। अच्छा सही, बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरा मतलब ये है कि फाइक भाई के बाद फिरात ही घर का सरबराह होगा। सही सही। और अब देखो ना, जेलान और फरीदे की शादी का भी वक्त करीब आ गया है ना? जेलान अभी छोटी है। हाँ लेकिन फरीदे तो कितने अरसे से काम कर रही है ना। अब वक्त आ गया है कि वो अपना घर बसाए, अपनी एक फैमिली बनाए। अभी फरीदे को भूल जाओ तुम। अनेता के घर गई थी, क्या हुआ? अनेता ऐसे ही मिलने गई थी बस। बहुत शुक्रिया, दिन अच्छा गुजरे आपका। खुदा हाफिज। सरपिल साहिबा, वो दरअसल मैं... आपका फोन कई बार बजा जब आप वॉशरूम में थी। बाबा की कॉल है, मैं बात कर लूं? अगर इजाजत हो। जी जरूर। शुक्रिया। बाबा, कितनी कॉल्स की मैंने आपको, ठीक तो है? ठीक हूँ मैं। तुम दोनों खूब फोन पर फोन किए जा रही थी मुझे, तुम और जैलान दोनों। जाहिर है परेशान थे हम आपके लिए। बाबा खुदा के लिए ऐसा मत किया कीजिए। ठीक है ठीक है, ये बताओ घर कब आ रही हो तुम? अभी आ जाऊंगी मैं। एक अच्छी खबर है, अब्दुल्ला रिहा हो गया है, यही बताना था तुम्हें। शुक्र है अल्लाह का। बाबा क्या किया आपने? फिक्र मत करो तुम, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर सका मैं। अम्मी और मेरी बातें सुन ली थी ना कल रात? खैर, जब तुम घर आओगी तो फिर बात करेंगे। वैसे और भी बहुत सी बातें हैं जो मुझे करनी है तुमसे। मसलन? तुमने कहा था कि तुम कुबरा से मिलने गई थी, सही, लेकिन यालचिन ने मुझे बताया कि तुम पुलिस स्टेशन गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? कुछ भी हो जाए तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए बेटी। सही कहा, जब घर आऊं तो सजा दे दीजिएगा। खैर, तुम्हें फोन पर ज्यादा मसरूफ नहीं रख सकता, लेकिन जब घर आओगी तो सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर। मुझे खुशी है कि आप रिहा हो गए अब्दुल्ला अंकल। आपने अनजाने में हम सबको बचा लिया, कम से कम अभी के लिए।